छोटी सी बात। दोस्तों, एक अच्छे व सुखमय जीवन के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना नितांत आवश्यक है। यह उत्तम स्वास्थ्य तब बनता है जब व्यक्ति का खान पान और दिनचर्या संतुलित रहे। और आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथी और योग एक्सपर्ट श्री जितेंद्र नामदेव जी। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और जैसा कि अभी हमने परिचय दिया, जितेंद्र नामदेव जी नेचुरोपैथी और योग एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जितेंद्र जी से उनके जीवन परिचय के बारे में। जी नीरज जी, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार नामदेव है और मैं प्रोफेशनली नेचुरोपैथी DNYS किया हुआ है और योगा और डाइटिशियन का भी कोर्स किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेचुरोपैथी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन आज की डेट में जैसे सोशल मीडिया और यूट्यूब से लोग नेचुरोपैथी को भी जानने लगे हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा और योगिक साइंस के विषय में संपूर्ण जानकारी देता है। जितेंद्र जी, वर्तमान में जो आपकी कार्य प्रणाली है, यानी आप नेचुरोपैथी और योग एक्सपर्ट के तौर पर जी। पहचाने जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो कार्यप्रणाली है, सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू किया था अपने ही क्षेत्र में, और जितने जान पहचान के लोग हैं और जो पेशेंट्स हैं हमारे, वो ऑनलाइन कंसल्ट किया करते थे। और फिर लास्ट 2 इयर्स से मैंने अपने योगा सेशंस और अपने नेचुरोपैथी के जो क्लासेस है वो भी देनी शुरू की हैं। तो अब ये है कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। तो जितेंद्र जी, योग में कोई आप विशेष पद्धति अपनाते हैं क्या? कोई विशेष तरीका है जिससे लोग लाभान्वित होते हैं? देखिए, योगा पद्धति में 2 पद्धति हैं, एक तो अष्टांग योग और हठ योग, है ना। और एक पद्धति जैसे अपन कहते हैं कि थेराप्यूटिक योगा। थेराप्यूटिक योगा का मतलब है जो डिजीज़ है, बीमारियां हैं, उनके हिसाब से लोगों को योग सिखाना। कि जैसे कोई बीपी का, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या डायबिटीज़ का पेशेंट है, या आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो उनको बीमारी के हिसाब से योग क्या अपनाना चाहिए, कौन से योग करने हैं, कौन से योगासन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, जिससे वो लाभान्वित हो सकें और रोग मुक्त जीवन जी सकें। तो इसमें जो आपकी योग के अलावा नेचुरोपैथी जी में आपकी विशेषता है, महारत हासिल है, जी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जैसा नाम से विदित है। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों से ही आपकी आपके रोगों को ख़त्म करना। कैसे? अपना शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। और आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ। और इसके अलावा जो रस हैं, 7 धातुएं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। तो इनका अगर बैलेंस गड़बड़ हुआ बॉडी में, जैसे वात, पित्त और कफ, इन दोषों में से अगर कोई दोष गड़बड़ होता है, जैसे किसी की प्रकृति कुछ चेंज हुई, अगर बैलेंस में नहीं है तो आपको रोग घेरेगा। तो प्रकृति, वात, पित्त, कफ, इन तीनों को बैलेंस करना और जो धातुएं हैं उनको बैलेंस करना, यही आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की मुख्य कार्यप्रणाली है। यानी नेचुरोपैथी और योग का कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राकृतिक चिकित्सा और योग मतलब एक कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार कहा जाता है कि आहार ही चिकित्सा है, चिकित्सा ही आहार है। मतलब जो आप दिनचर्या में आप खाना खाते हैं, जो भी भोजन लेते हैं या जो भी आप खाते हैं, वही आपकी दवाई है और दवाई के रूप में ही भोजन दिया जाता है। जैसा पुराने ज़माने में कहा जाता जी। था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन।
जी बिल्कुल। तो वर्तमान समय में योग और नेचुरोपैथी की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान समय में देखिए, सबकी जीवन शैली आज के समय में ऐसी है कि अगर फिज़िकल एक्टिविटी का दृष्टिकोण अपनाएं तो फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है। अगर किसी को मान लीजिए यहाँ 100 मीटर भी जाना है तो वो अपना वाहन उठाएगा, वाहन उठाकर सीधे सीधे वो जल्दी से काम करने जाएगा और आ जाएगा वापस। पैदल चलना ख़त्म हो गया। सुबह से उठना, शायद देखा जाए तो पुराने लोगों के अलावा आज की पीढ़ी तो शायद 7-8 बजे के पहले उठती नहीं है। 10 बजे से अगर काम पे जाना है तो ना तो योग होता है ना एक्सरसाइज होती है, और सुबह से उठ के सबसे पहला काम होता है लोगों का चाय या जंक फूड सीधे सीधे इंटेक करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति में सबसे पहले तो जीवन शैली ही सुधारी जाती है कि आप सुबह उठिए, सबसे पहले सुबह सुबह के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले आप योग करिए, आसन करिए। इसके बाद आपको आहार में भी शुद्ध आहार, जो प्राकृतिक आहार है वो लेना है। जंक फूड हम लोग बिल्कुल ही अवॉइड करवाते हैं कि आपको पैक्ड फूड या जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितेंद्र जी, एक अक्सर शब्द हमें सुनाई देता है, योग तो हम कहते हैं, साथ में कभी जी। कभी योगा भी हमें सुनाई देता है। तो योग और योगा में क्या विशेष अंतर है? देखिए, अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो योग हमारे भारत की देन है। महर्षि पतंजलि, अष्टांग योग के प्रवर्तक, जिन्होंने योग से साक्षात्कार करवाया, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने योग को एक नई दिशा दी। तो अब जब विश्व योग को जान रहा है तो उसको अंग्रेजी भाषा में उन्होंने योगा कहा। तो हम भारतीयों को तो कोशिश करनी चाहिए कि योगा को योग ही रहने दें। मैं ये मानता हूँ कि जैसे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तो भारत के लोग तो कम से कम योग कहें। जैसे बाहर के लोग तो अगर योगा बोल रहे हैं तो उनको बोलने दिया जाए। भारत के लोगों को योग ही कहना चाहिए। और योग के प्रशिक्षण के लिए आप लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं, और आप क्या एक्टिविटी करते हैं जिससे लोग जागरूक रहें और इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उनका रुझान बढ़े? आज के समय में अगर यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। और जो पुराने लोग हैं उनमें से कुछ लोग तो शायद दैनिक दिनचर्या में भी योग को अपनाए हुए हैं आज भी। और जो नहीं जानते या नई पीढ़ी है जो बिल्कुल कुछ नहीं करती है, तो हम लोग कैंप्स के माध्यम से और स्कूलों में समर कैंप लगवाना या कुछ एक्टिविटीज़ करवाना, जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने एनसीसी कैंप में भी कैंप लगाया था, ताकि बच्चे योग के प्रति जागरूक हों, जाने कि योग है क्या, इस जीवन शैली से फ़ायदा क्या है, उनको बेनिफिट्स के बारे में बताया। क्योंकि आज का जो यूथ है वो फिटनेस के लिए थोड़ा सा अवेयर हो रहा है और उसका उसका अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिल रहा है। तो यानी आपने योग के प्रशिक्षण के लिए जागरूकता के तौर पर कैंप लगाए और जी बहुत से जी लोगों जी को जी प्रशिक्षण जी दिया। जी जी। और थेराप्यूटिक योगा की अगर बात करें तो अब जैसे डॉक्टर्स भी, मेडिकल फील्ड के लोग भी योग को मानते हैं। और जैसे बीपी के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के पेशेंट है या आर्थराइटिस के पेशेंट है, तो उनको योग करने के लिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं और लोग भी अवेयर हो रहे हैं। जितेंद्र जी, जो आज की युवा पीढ़ी है, इसको लेकर जो आपका विषय है यानी योग, जी नेचुरोपैथी, या यूं कह सकते हैं खान पान, जी स्वास्थ्य और योग को लेकर आपके जी। क्या विचार हैं? देखिए, आज की जीवन शैली तो मैंने बताया कि जैसे आलस्यपूर्ण जीवन, फिर विलासिता से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं लोग, है ना। और अगर दैनिक दिनचर्या में योग और व्यायाम को अगर शामिल कर लिया जाए तो शायद जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और भी कई बीमारियां हैं, तो उनसे निजात पाया जा सकता है। डायबिटीज़ भी रिवर्सल है, मतलब डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है आपकी जीवन शैली और आपके आहार, आपका खान पान सुधार कर। और योग एक माध्यम बन सकता है जल्दी रिकवर होने में।
अच्छा, अभी वर्तमान में बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जी डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो एक साइलेंट अटैक के केस आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल साइलेंट अटैक बिल्कुल। लोगों को, युवा लोगों को हो रहे हैं जो जी। मेहनत भी करते हैं, हम्म। जिम भी जाते हैं। तो हम्म। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं इस पर बोलना भी चाह रहा था। आज के समय में हो क्या रहा है कि बच्चे जिम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही गाइडेंस, उस लेवल का गाइडेंस यहाँ नहीं मिलता। और लोग करते क्या हैं कि सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं। सप्लीमेंट्स क्या, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, है ना। बाकी क्या है, अगर दिन भर की एक्टिविटी उनकी देखें तो बाकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल उनकी रहती है। और बाकी जैसे जिम में जाके उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करी, और इसके बाद उनको प्रोटीन पाउडर या कुछ दूसरे कुछ केमिकल युक्त जो सप्लीमेंट्स है वो थमा दिए जाते हैं, पिल्स दिए दिए जाती हैं कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, ओमेगा 6 के लिए आप गोलियां खाइए, है ना। तो कहीं ना कहीं इन सप्लीमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स तो रहते हैं जो हमें नहीं पता हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, या क्या कितना इनटेक करना है प्रोटीन पाउडर, उसके हिसाब से कितनी मेहनत करनी है। उसके लिए कंप्लीट डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और साथ में आपको टोटल आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है दिन का, उसका कैलकुलेशन करके उसके बाद ही आपको डाइट अपनी बनवानी चाहिए। फिर आप देखिए कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स या दूसरे किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं। साइलेंट अटैक का मैंने ये रीज़न मोस्टली देखा है, जैसे जिम जा रहे हैं बच्चे और उनकी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं है जितनी मेहनत वो कर जाते हैं जिम में, है ना। तो बॉडी, अगर मान लीजिए कोई 60 किलो का बच्चा है और उसको आधे घंटे की मेहनत बहुत सफिशिएंट है, और वो मान लीजिए मसल गेन या कहते हैं आज की डेट में ये बॉडी बनाने के चक्कर में सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा चले जाते हैं और मेहनत जैसे ज़्यादा कर ली। तो शरीर की एक क्षमता है, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। उस क्षमता के हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए, योग करिए, है ना। जितना आपकी बॉडी सहन कर सकती है उतना ही मेहनत आपको करनी है। अदरवाइज़ ये जो साइलेंट अटैक आते हैं वो मेन रीज़न यही है कि आपका खान पान कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं गलत हो रही है, या आप कुछ ना कुछ इनटेक ऐसा कर रहे हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जितेंद्र जी, जो वर्तमान की जीवन शैली और स्वास्थ्य में हम सामंजस्य बनाते हैं, तो इसमें खान पान की वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका जी हम जी जी प्रमुखता से उपयोग कर सकते हैं? यानी सुबह से लेकर जी रात्रि सोने तक हम वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका जी उपयोग कर सकते हैं और अपने अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं? जी। सबसे पहले तो हम लोग एक जो असेसमेंट होता है बॉडी का, उसके लिए कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के बीच की काउंसलिंग होती है। उसमें आपके उठने से लेकर आपके सोने के पहले तक की पूरी एक्टिविटीज़, आपकी पूरी दिनचर्या, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप फूड इनटेक हो रहा है, कितना मेहनत आप कर रहे हो, कितना सो रहे हो, कितनी देर बैठ रहे हो, कितनी देर आप पैदल चल रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन करने के बाद ही आपकी डाइट कैसे बनाएंगे। कि जस्ट सपोज़ कोई सीडेंटरी लाइफस्टाइल का व्यक्ति है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब जो रोज़मर्रा के काम करता है और बस बाकी किसी भी एक्टिविटी में नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स की या जिम की या मतलब रनिंग की या कोई भी दूसरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, है ना। तो उसके हिसाब से वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी आता है कि आपने बस रोज़मर्रा के काम किए, ऑफिस गए, बैठे बैठे काम किया, आ गए। तो उसके लिए मान लीजिए किसी 70 किलो का वेट है किसी व्यक्ति का, तो उसके हिसाब से उसका कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए वो कैलकुलेशन करके फिर उसके बाद उसको कितनी डाइट देनी है, उसको बॉडी वेट और बॉडी हाइट, हाइट कितनी है, उसके हिसाब से आपका बीएमआई बीएमआर कैलकुलेट करके फिर उसके हिसाब से आपकी डाइट बनाई जाती है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नेचुरोपैथी और योग एक्सपर्ट श्री जितेंद्र नामदेव जी, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सबको लाभकारी जानकारियां दे रहे हैं। तो जितेंद्र जी से हम जानना चाहते हैं, इस फील्ड में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? यानी जो आप नेचुरोपैथी और योग एक्सपर्ट हैं, कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है, कोई ना कोई घटना होती है जो हमें प्रेरित करती है जीवन में ये कुछ नई चीज़ें करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने
क्योंकि नेचुरोपैथ बनने से पहले मेरा प्रोफेशन ही बिल्कुल अलग था। मैं एचआर प्रोफेशन में था, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन में, और जबलपुर में कार्यरत था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और इसके बाद हुआ क्या कि मेरी शादी के साल 2 साल बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमने अपने बेबी को खो दिया था 8वें महीने के बाद। 8वें महीने की प्रेगनेंसी थी, उसमें हमारा बच्चा ख़त्म हो गया था। इसके बाद फिर वाइफ बहुत डिप्रेशन में थी और मैं भी बहुत डिप्रेशन में था। इसके बाद वाइफ को किसी ने नेचुरोपैथी के बारे में बताया कि ये एक प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो बिना मेडिसिन, बिना किसी एडिशनल किसी दवाई के आपको ठीक कर सकती है। बस आपकी जीवन शैली और आपका आहार और कुछ योग आपको करने होंगे। तो फिर वाइफ ने इसके बारे में रिसर्च करी, फिर उसने डिस्कस किया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ होती है, ये ऐसा कोर्स है जो बिना दवाई के अगर किसी व्यक्ति को ठीक करा तो मतलब इस पद्धति में दम है। तो फिर मैंने इसके कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ली, कोर्सेज़ का पता किया, कोर्स किया। फिर एडवांस न्यूट्रिशन और योगा में भी एडवांस सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं, वो कोर्सेज़ करने के बाद अब हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो इसके पीछे मैं कहूँगा कि मेरी पत्नी का ही सहयोग है। यानी हर सफल आदमी के पीछे जैसा हम कहते हैं किसी बिल्कुल औरत का बिल्कुल हाथ बिल्कुल होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बात फिट बैठती है। बिल्कुल। अच्छा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब पहला पेशेंट ही मेरा घर का ही व्यक्ति समझ लीजिए, मेरी पत्नी। तो उसका हाइपरटेंशन की पेशेंट थी वो, और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 180 140 तक जाता था। और नेचुरोपैथी देने के बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल 120 80 पे आ गया था 1 महीने की थेरेपी के बाद। तो आप ये समझ सकते हैं कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी पिल्स, आप नेचुरोपैथी के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं हाइपरटेंशन को और इसको, डायबिटीज़ को। अच्छा, जब खान पान की बात आई और डाइट की आपने बात की, जी जी। तो ये भी एक सत्य है और समाज को हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो हमारा भारतीय खान पान है और उसमें जो दादी नानी का खजाना रहता था, बिल्कुल यानी हमारी बिल्कुल, जो रसोई में ही नुस्खे, सारी उनके चीज़ें हैं। नुस्खे जो हैं वो आज भी लोग अपनाए तो काफ़ी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। और शायद कई लोग अपनाते भी हैं। हींग है, जीरा है, सौंफ है, दालचीनी, हल्दी, हर चीज़ जो आपकी किचन में है, मेथी, किसी न किसी बीमारी में उसका उपयोग होता ही है। घर की किचन में अदरक भी मिल जाएगा, लहसुन भी मिल जाएगा। अच्छा, देखिए, हमारे जो भारतीय खान पान में है, किसी न किसी बहाने से हम इन प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यानी अदरक का उपयोग हमारी सब्जियों में, लहसुन का उपयोग हमारी हाँ सब्जियों में जी होता हाँ है, जी। और हरी सब्जियां हम खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। बिल्कुल लेकिन वर्तमान में जो हमने अभी देखा है, वर्तमान की जो पीढ़ी है, ये दूर होती जा रही है प्रकृति से, और जंक फूड, फास्ट फूड ये जो खाते हैं, इससे क्या दुष्प्रभाव हैं? यही जो अभी आपने एक सवाल पूछा था कि बच्चे जिम जाते हैं और अचानक से कहीं साइलेंट अटैक आ गया, या फिर पैरालिसिस का अटैक भी आ जाता है, या छोटी उम्र में उनको डायबिटीज़ हो रही है, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो रहे हैं। पहले जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते थे वो 50+ एज पे शुरुआत होती थी लोगों की। अब आप देखेंगे कि भारत में जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। और आप 25 साल से ऊपर, जैसे ही आप 25 क्रॉस किया, इसके बाद से आप बीपी के भी पेशेंट हो जाते हो। कई लोगों को मैंने देखा जो 25-26 साल के हैं और बीपी या शुगर या थायराइड, ये किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है, जंक फूड, जंक फूड और पैक्ड फूड। क्योंकि लोग क्या है, जैसे घर से बाहर निकले या घर पे भी आज के समय में शायद नेचुरल हर्ब्स या नेचुरल चीज़ें नहीं ले रहे हैं, लोग पैक्ड फूड पे ज़्यादा जा रहे हैं। और नेचुरोपैथी में पैक्ड फूड्स बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। जैसे सफ़ेद जहर कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में 5 चीज़ों को: दूध, नमक, आटा, मतलब गेहूं को बंद करके
मोटे अनाज जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, इन चीज़ों का उपयोग करना, रागी। तो मैदा, डायबिटीज़, उसमें मैदा मैदा, मैदा तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। और आज की डेट में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, ब्रेड, सुबह उठते ही आप चाय पी रहे हो, तो चाय भी जहर है समझ लीजिए। तो अपने किचन से इन सफ़ेद चीज़ों को हटा देना चाहिए बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नेचुरोपैथी और योगा एक्सपर्ट श्री जितेंद्र नामदेव जी। और अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बुंदेली रेडियो 90.8 एफएम और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल नीरज जी, मैं कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं से कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, सुबह सुबह उठना शुरू करिए, और जो जंक फूड है, पैक्ड फूड है, उनको जितना हो सके आप अवॉइड करिए। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आपके पैक्ड फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर आप ऑर्डर करके खाते हो, ये बिल्कुल नहीं खाना है। आप घर का खाना खाइए। और घर के खाने में भी संतुलित खाना क्या होता है कि संतुलित भोजन, जैसे उसमें आपका सलाद भी होना चाहिए। सलाद मतलब कच्चा खाना, फल, और सीड्स मतलब जैसे पम्पकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, आलमंड, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, किशमिश, काजू, इन सब चीज़ों का उपयोग करिए आप। पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना है। तो आज हमें जितेंद्र जी से, जो आज के हमारे नेचुरोपैथी और योग एक्सपर्ट हैं, उनसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और निश्चित ही इससे हमारे दर्शकों और श्रोताओं का बहुत लाभ होने वाला है। और बुंदेली रेडियो हमेशा से चाहता आया है कि हमारे सभी दर्शक हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना जीवन सुखमय बिताएं। तो इसी कड़ी में हमने आज आमंत्रित किया हमारे आज के नेचुरोपैथी और योग एक्सपर्ट श्री जितेंद्र नामदेव जी को। तो हम जितेंद्र नामदेव जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में पधार कर उन्होंने हमें लाभान्वित किया। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार आज के हमारे ख़ास धन्यवाद। मेहमान बनने के लिए।